दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12,091 का ग्रीवांस और 66,655 का ब्रेकअप, जिसे डीबी में जज समझ गए, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ब्रेकअप और ऑर्डर इस सप्ताह या अप्रैल में। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में पूरी बात आपसे करेंगे। और डबल बेंच में जो बहस हुई है उसमें 12,091 का ग्रीवांस कहाँ है, 66,655 का ब्रेकअप कैसे दिया, और हम आपको यह भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बिना अंतरिम आदेश के कैसे इन्होंने 66,655 की भर्ती को पूरा कर लिया। इस डिटेल में जाने पर सरकार की बहुत सारी खामियां इसमें दिखेंगी और वीडियो में आप जान पाएंगे कि सरकार ने समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत क्या क्या कहा। सारा डिटेल जानेंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 जब आरंभ हुई, तभी से विवादों के पुलिंदे में इसका जन्म हुआ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को अपने हाथों में ले लिया, अपने अंतरिम आदेशों से कराने लगी, तो उसमें भी सरकार ने खेल किया। यानी कि सरकार अंतरिम आदेश कुछ देती थी और सरकार कुछ करती थी। हम आपको बता दें, एक समय ऐसा था जब कोर्ट को सरकार ने बताया कि हमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं, जबकि 90-105 की क्राइटेरिया जो थी उसमें बहुत सारे आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। हम आपको बता दें, सरकार ने उस समय कहा था कि 43,047 लोगों को हम नियुक्त कर चुके हैं और 15,058 लोगों को हम ट्रेनिंग पर भेजा है, जिसमें से कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये 58,000 की बात उस समय कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि 14,000 कुछ पद हमारे रिक्त हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि यह कैसे भरोगे 14,000 कुछ पदों को, तो उनके पास कोई सही जवाब नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप 90-105 कैटेगरी के लोगों का प्रत्यावेदन ले लीजिए और उस प्रत्यावेदन के आधार पर शॉर्टलिस्ट करते हुए इन पदों को भर दीजिए। तो फिर जब डेट लगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्यावेदन वाले मामले का क्या हुआ। तो जज के इस वक्तव्य पर सरकारी वकील ने कहा कि मान्यवर, उसमें 12,091 ऐसे लोग हैं जो आहर पाए गए हैं और जेलों के मास्टर डाटा से उन्हें हमने आहर पाया है, ऐसी बात उन्होंने वहाँ कही। तो जज ने 6 सप्ताह में उनका वेरिफिकेशन कर नियुक्ति करने का आदेश दे दिया। ये था अंतरिम आदेश एक। और एक अंतरिम आदेश हुआ था कि 1100 कुछ लोगों को जो याची थे, याची लाभ धारा मतलब अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ऐसे लोगों को एक अचर संख्या कहा जा सकता है, जो अचर संख्या थी, और उन्हें भी नियुक्ति देना था। तो कुल मिलाकर के 66,655 वहाँ पूरा हो जाता था और सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेकअप वहाँ तय कर दिया था। लेकिन अब यहाँ 2 अंतरिम आदेश हुए थे, एक 12,091 की नियुक्ति देने के लिए और दूसरा 1100 कुछ लोगों को याची लाभ देने के लिए, एडहॉक नियुक्ति करने के लिए। तो सरकार ने यहाँ एक अंतरिम आदेश को माना, उसमें से आधी अधूरी भर्ती की 839 लोगों को ही नियुक्ति दी एडहॉक के रूप में, और 12,091 के अंतरिम आदेश को सरकार नहीं माना। इसके पहले सारे अंतरिम आदेशों को सरकार लगभग माना था। तो 12,091 के अंतरिम आदेश को न मानते हुए और सरकार ने अपनी भर्ती को पूरा कर लिया और इन्हें नियुक्ति ही नहीं दिया। जबकि इनके लिए जब प्रत्यावेदन मांगे गए थे तो 2 विकल्प रखे गए थे। एक तो कि आप काउंसलर हों, यानी जनरल काउंसलिंग 90-105 की जो हुई थी उसमें काउंसलिंग कराए हों, साथ ही साथ 90-105 के क्राइटेरिया में आते हों। तो ऐसे स्थिति में उन जिलों से इनको छांटा गया था
और जिन जिलों में ये लोग काउंसलिंग कराए गए थे, आवेदन वाले जिलों का आधार नहीं बनाया गया था। तो इसके बाद में मित्रों ये संख्या, जादुई संख्या 12,091 आई थी। एक अंतरिम आदेश का न पालन करते हुए, केवल एक छोटे से अंतरिम आदेश का पालन करते हुए इन्होंने अपनी जो भर्ती थी उसे 64,000 कुछ पर लेकर छोड़ दिया और 12,091 को नियुक्ति ही नहीं दी, जबकि सब मिलाकर 66,655 होता था। तो इन्होंने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया उसमें इन्होंने यह लगाया कि हम 66,655 भर्ती कर दिए हैं, जिसमें 64,000 कुछ इन्होंने कहा कि परमानेंट नियुक्ति किया है और 839 को उन्होंने कहा है ढाक पर, 1536 को इन्होंने प्रोसेस में बताया, इसलिए 66,655 पूरा हो गया। अब मित्रों पहले का आप तुलना कर लीजिए कि उसमें पहले वाले में क्या था कि 14,000 कुछ पदों में इन्होंने 12,091 तथा 1,100 कुछ लोगों को रखा था, जिसमें से 12,091 को निकालने के बाद अगर देखा जाए तो वो संख्या बहुत कम होती है, यानी 839 ही होती है। और इन लोगों ने घालमेल करके यह भर्तियां कहाँ से कर दी, यही डबल बेंच में जज के समझ में आ गया और जज ने पकड़ लिया है और उसी पर उसे आर्डर देना है। यानी सरकार ब्रेकअप नहीं दे पाई और जो भर्तियां की उसमें अंतरिम आदेश कुछ हुए और ये भर्तियां कुछ करते चले गए। जज ने एक जगह कोर्ट भी किया कि इसका मतलब अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का कुछ हुआ, आपने किया कुछ। तो यही आधार था डीबी में 12,091 के लगातार निरंतर जीतने का और 12,091 मित्रों जीत भी रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारा जो 12,091 का गणित है साफ है, वो 54,000 कुछ प्लस 12,091 प्लस 1,100 कुछ याची, ये 839 याची, और इनका जो गणित है वो 64,000 इन्होंने परमानेंट नियुक्ति कर दी और प्लस जो है ये कुछ एडहॉक की नियुक्ति कर दिया और कुछ प्रोसेस में बता दिया। यानी हवाई डाटा ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट में इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो मित्रों यही कारण है कि डीबी में 12,091 जीत रहा है, जज के समझ में आ गया है। रही बात आर्डर आने की, तो मित्रों मैं आपको बता दूं, अगर आर्डर इस सप्ताह नहीं आता है तो होली का त्यौहार आ जाएगा और होली के त्यौहार के बाद जो छुट्टियां हैं वो अप्रैल महीने को कवरअप कर रही हैं, मार्च महीने को कवरअप कर रही हैं। ऐसे स्थिति में जो फिर आर्डर आने की उम्मीद बनेगी तो केवल एक ही उम्मीद होगी कि अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में ही आर्डर तब आएगा। ये भी आपके लिए जानने योग्य विषय था। हमें जो भी जानकारी थी आज हमने अपने वीडियो में आपसे शेयर किया और अब आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आगे का जो महत्वपूर्ण अपडेट होगा उसको हम बताएंगे। मित्रों धन्यवाद।